कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि आप अपने दोस्तों के साथ रियल टाइम ऑनलाइन मल्टीमीडिया गेम खेलते हो? बैकएंड में किस तरह से काम करती है? कैसे इतना कम समय में डेटा एक्सचेंज कर पाती है? आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन मल्टीमीडिया जो गेम है वो बैकएंड में किस तरीके से काम करती है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि पूरा प्रोसेस जो है वो कैसे वर्क करता है। तो सपोज़ डिवाइस ए जो आपका है और डिवाइस बी जो है वो आपका किसी फ्रेंड का है। आप दोनों गेम खेल रहे हो, ऑनलाइन ऑनलाइन कोई भी गेम खेल रहे हो और बीच में जो है गेम का सर्वर है। तो जो डिवाइस ए और बी है वो कंटिन्यूअसली पैकेट्स है जो है वो सर्वर को सेंड करेंगे और सर्वर उसके बदले रिस्पॉन्स करेगा और कुछ डेटा सर्वर से डिवाइस ए और डिवाइस बी में सेंड होगा। अब ये डिवाइस अब ये दो डिवाइस कंटिन्यूअसली सर्वर को पैकेट्स ऑफ डेटा सेंड करेगा और वापस से सर्वर इन दोनों को रिस्पॉन्ड करेंगी और बदले में कुछ डेटा जो है वो शेयर करेगी। अगर आपको और अच्छे एग्जांपल से समझना है तो सपोज़ आप कोई फ्रेंड के साथ काउंटर स्ट्राइक खेल रहे हो, तो उसके बैकएंड में क्या क्या प्रोसेस जो चल रहा होगा वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। आपका कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेगा कि आपका लोकेशन कहाँ है, आपका एमओ कितना है, आपका हेल्थ कितना है। ये सब आपका कंप्यूटर जो है वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेगा और उसके बाद सर्वर को पिंग करेगा और ये सब डेटा पैकेट के रूप में सर्वर के पास जाएगा। आप इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो पबजी को ले सकते हो। अगर आप पबजी खेलते होंगे तो आपको पता ही होगा कि अगर आपका इंटरनेट स्पीड जो है वो अच्छा नहीं चलता है तो आपका गेम है वो लैग होने लगता है। तो अगर आप पबजी खेलते होंगे तो आपको पबजी में ऐसा नीचे सिंबल टावर टाइप का नीचे सिंबल आपको दिखता होगा। उसमें कभी-कभी जो है और आपको रेड टावर टाइप जैसा दिखता होगा, तो उसका मतलब ये है कि आपका आपका मोबाइल का और आपका डिवाइस का और जो पबजी का जो सर्वर है उसके बीच में जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं पा रही है। अ, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में पैकेट्स कहते हैं। जो पैकेट्स जो है वो आपका डिवाइस का जो सर्वर के पास पहुंच नहीं पा रहा है जल्दी, इसलिए आपका जो गेम है वो पबजी में लैग होने लगता है। और उसमें आपको जो है वो पिंग करके भी लिखा हुआ नीचे मिलता होगा। तो अगर आपका जो पिंग है वो ग्रीन कलर में होता है तो उसका मतलब अ, आपका जो सर्वर और आपके जो डिवाइस के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही अच्छे से हो पा रहा है और आपका जो भी डिवाइस का डेटा है वो सर्वर के पास इजीली पहुंच जा रहा है और सर्वर से आपका डिवाइस में डेटा भी इजीली रिसीव हो पा रहा है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आप पबजी में भी देख सकते हो कि जो ऑनलाइन मल्टीमीडिया जो गेम है वो आप कैसे वर्क करता है पूरा। नाउ सपोज़ आप मूव हो रहे हो और एक्स लोकेशन पे हो, तो सर्वर तो आपके डिवाइस के थ्रू सर्वर पे पैकेट के रूप में डेटा जो है वो सर्वर के पास आता है और सर्वर सर्वर आपका डेटा जो है वो आपके फ्रेंड को भेजता है और ये पूरा प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है वो उसकी वजह से आप आपका गेम का पूरा अच्छे से एक्सपीरियंस ले पाओ, इसलिए बहुत ही माइक्रो सेकंड में जो पूरा प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। बड़ी जैसे मल्टीमीडिया गेम होती है वो सब जो है वो बहुत ही बड़े बड़े हैवी सर्वर्स यूज़ करते हैं और उसमें आपने देखा होगा कि जैसे पबजी में आप देख लीजिए कि उसमें आपको जो है वो एक साथ हंड्रेड्स लोग ही जो गेम है वो हंड्रेड्स लोग ही एक साथ खेल सकते हैं एक टीम एक टीम के अंदर। तो उनके सर्वर पे जो है वो ज़्यादा लोड ना पड़ जाए और आपका गेम जो है वो एकदम इजीली स्मूथली रन होए और स्मूथली आप उसका एक्सपीरियंस लो पाओ, इसलिए उसमें जो है वो कुछ लिमिट लगाया जाता है। नाउ आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये पता चला होगा कि जो ऑनलाइन मल्टीमीडिया गेम है वो
वो आपको देखने खेलने में तो बहुत ही मज़ा आता है, पर उसका जो बैकएंड सिस्टम होता है वो कैसे वर्क करता है, और आपको ये पता चल गया हो कि जो गेम है वो एक्चुअली में कैसे बैकएंड में पूरा प्रोसेस चलता रहता है। तो अगर आपको इसी तरीके का टेक्नोलॉजीज़ इंटरेस्टिंग वीडियोस पसंद है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे आपको ऐसे ही रोज़ाना एक वीडियो देखने को मिल जाएगा जिससे आप कुछ नया सीख पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।